तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम फिर शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है और किस तरीके से हमें पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आईटी वाला है या कोई लेक्चर वाला हो। ठीक है, माइक ऑफ कीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें हमने कल डिस्क्राइब की थी। अगर किसी की भी कल की क्लास अगर मिस हुई होगी तो वो इसमें वीडियो अपलोडेड है, वो देख ले पूरी वीडियो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास का भी समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या था ओवरव्यू। ठीक है, पहली बात करते हमने कि लिटरेचर क्या होता है। ये मिरर ऑफ दी सोसाइटी होता है। ठीक है, और जो इट इज रिटर्न इसलिए लिखा जाता है वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इसको कितने फॉर्म में बांटा गया था। तो मेनली जो है 3 फॉर्म में बांटा गया था। फर्स्ट हमने बात करी थी पोइट्री की, और दूसरी बात करी थी प्रोज की, उसके बाद बात करी थी ड्रामा की। ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने कहा था कि पोइट्री क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा था प्रोज क्या होता है, फिर क्या ड्रामा क्या होता है। ठीक है, अब उसमें मैंने कहा था कि पोइट्री की भी कुछ फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सोनेट क्या होता है, बैलेट क्या होता है, एपिक क्या होता है, लिरिक क्या होता है। ठीक है, अगर किसी को ये टॉपिक समझ में नहीं आते तो कल वाली वीडियो जरूर देखें वो। ठीक है, हाँ, अगर कोई ये भी कहें कि हमें रिटर्न में भी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको ये लिखा भी सकता हूँ। ठीक है, समझा भी सकता हूँ, लिखा भी सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इसको। लेकिन हमने कल जितना भी पढ़ा उसको आप जरूर देखें, मैंने उसको ओरली भी बता रखा है। अब हम उसको वन बाय वन पहली फॉर्म पढ़ेंगे लिटरेचर की। ठीक है, पहली फॉर्म कौन कौन सी थी लिटरेचर की, बताएंगे? पोएट्री। ठीक है, पहली फॉर्म कौन सी थी? पोएट्री की। तो हम पोएट्री से शुरुआत करते हैं कि पोएट्री क्या होती है और इसकी फॉर्म कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर हम पोएट्री की बात करें, ऐसे तो मैंने कल भी समझाया लेकिन हम एक बार फिर देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बात करें कि पोएट्री क्या होता है, इट इज लिटरेरी कंपोजिशन। लिटरेरी कंपोजिशन रिटन इन वर्ड्स, जो किसमें लिखा जाता है? इन वर्ड्स में। कहने का मतलब है पद्य में लिखा जाता है। ठीक है, जो किसमें लिखा जाता है, वर्ड्स में लिखा जाता है, उसको पोएट्री कहते हैं। अब अगर आपको कोई भी एक डेफिनेशन भी आती कभी कभार, ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, माइक ऑफ कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि पोइट्री क्या है? देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री जो है, देखो, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, पोइट्री इज spontaneous overflow, powerful, powerful of feelings। अब इसका मतलब देखिएगा, ऑफ फीलिंग। देखिए, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि जो हमारी पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप जानते हैं कि प्रवाह होता है एक। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एक। ठीक है, ओवरफ्लो आपने देखा होगा, मतलब बहुत तेज गति से, जिसको हम अगर हम समझे बाढ़। ठीक है, मतलब एक समान गति, सहज, यहाँ हम सहज से भी ले सकते हैं इसका मतलब सहज। ठीक है, कंटिन्यूअसली। पावरफुल आपको पता ही है, फीलिंग। इसका मतलब ये है कि पोइट्री में बहुत सारी फीलिंग्स होती है, इमेजिनेशन होती है। ठीक है, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? हम पोइट्री के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मतलब अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्स कहा गया है कि डायरेक्ट आता है कभी कभार कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल ऑफ फीलिंग्स सेड बाय, या किसकी डेफिनेशन है ये, तो किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, बाकी इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बाकी एक चीज और, अगर कोई नोट करना चाहता है इसको तो साथ साथ आप नोट भी करते रहना। ठीक है, बाकी तो वीडियो तो बनी रही है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता, कभी क्या पता डाउनलोड वीडियो ना हो। ठीक है, तो
आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहना, ये एक जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये साथ साथ भी आप समझते रहें और नोट डाउन भी करते रहें इसको, ठीक है। अब हमने बात करी अभी पोएट्री क्या होती है, ठीक है, किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब उसके बाद आता है कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या होती है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या होती है, कहने का मतलब ये है जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में कभी बोलते हैं कि काइंड्स ऑफ पोएट्री, या बोल सकते हो पार्ट्स क्या है इसके, ठीक है। अभी हम यहाँ पर केवल हम पढ़ेंगे पोएट्री के कौन कौन से पार्ट्स है, पोएट्री की कौन कौन सी फॉर्म होती है। जैसे हमने लिटरेचर की फॉर्म पढ़ी थी, जैसे लिटरेचर की फॉर्म क्या क्या थी, जैसे पोएट्री था, प्रोज था, ड्रामा था, ठीक है। वैसे हम इसको अब एक लिटरेचर की फॉर्म ले रहे हैं, उसकी भी फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके काइंड्स पढ़ रहे हैं या पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमने कल चर्चा करी थी। तो अब आप थोड़ा सा हम यहाँ पर और थोड़ा सा याद करेंगे। पहली जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, सोनेट, ठीक है। उसके बाद जैसे बैलेड, फिर ओड, ठीक है, फिर लिरिक, फिर एलिजी, फिर एपिक, फिर मॉक एपिक। मॉक एपिक, देखो ये जितना आप ज्यादा अपने यूज करोगे बताओगे उतना ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेटायर, उसके बाद मैंने कहा था ड्रामेटिक मोनोलॉग भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऐसे ही ये ड्रामा के भी पार्ट, ठीक है। उसके बाद आइडियल, उसके बाद है पैस्टोरल। अब इसके हम वन बाय वन चर्चा करेंगे कि सोनेट क्या होता है, सोनेट किसने लिखे, ठीक है, और कौन कौन सी सोनेट राइटर है, किसने कितने सोनेट लिखे। इसको देखो ये एक नंबर का जरूर आएगा, यहाँ पे एक दो नंबर का जरूर आएगा, ठीक है। सोनेट का बहुत बड़ा रोल है। बैलेड, ठीक है, बैलेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटर दो चार राइटर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। ओड भी है, लिरिक है, एलिजियम, को हम एक एक वन बाय वन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे क्या है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। जिनको मालूम भी है, जिन्होंने नहीं लिखा है उसको ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बाद में भी और अभी भी। अब हम इनमें से वन बाय वन चर्चा करते रहेंगे। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे। कल तो हमने थोड़ा सा लाइन पढ़ी थी कि सोनेट क्या होता है, बस। अब थोड़ा सा इसमें और जानकारी लेते हैं कि सोनेट होता क्या है। देखो अगर हम सोनेट की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये क्या है, इसको मान सकता हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी पोएट्री, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी पोएट्री। जो सोनेट होता है ये क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी पोएट्री, वो आपको दिख ही गया होगा। दूसरी बात, अगर मैं सोनेट का मीनिंग निकालूं कि सोनेट होता क्या है, क्या उससे पहले मैं ये कहूँ ये वर्ड आया कहाँ से, तो देखिएगा अगर मैं बोलूं कि इट इज डिराइव्ड बाय, मतलब कहाँ से लिया गया है, जो डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, ये कहाँ से हुआ है, इटालियन से, वर्ड से, कहाँ से, इटालियन, कहाँ से, ठीक है ठीक है ठीक है, जी जी, ठीक है। तो ये एक इटालियन वर्ड है। अब देखो यही से छुपा हुआ है इटालियन वर्ड। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इटालियन वर्ड कौन सा है, वो कौन सा वर्ड है ये, तो ध्यान दीजिएगा सोनेटो। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये सोनेटो से लिया गया है, इटालियन के कौन से वर्ड से, सोनेटो से लिया गया है। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेटो। तो सोनेटो का जो मीनिंग होता है वो होती है साउंड, लिटिल साउंड बोल सकते हो आप, ठीक है, छोटी मतलब बहुत कम साउंड से, छोटी साउंड, लिटिल साउंड। तो ये साउंड होती है, आवाज मान सकते हो आप इसको। अब ये जो सोनेटो नाम पड़ा है, साउंड जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा, देखिएगा इटालियन, देखो ये जो यूज करते थे, ये वाले साउंड जो यूज करते थे वो सिजेलियन प्रेजेंट करते थे, ठीक है, सिसेलियन या जो इसलिए होते थे, सिसेलियन पीजेंट, ठीक है, पीजेंट यूज करते थे उसको, ठीक है। ये आप यहाँ पे सी भी हो सकता है, ठीक है, सिसेलियन, ये तो ये यूज करते थे इसको, ये वाले साउंड जो कौन यूज करते थे, सिसेलियन पीजेंट। कहने का मतलब पीजेंट का आप जानते होंगे कृषक से मतलब यहाँ पर किसान से, पीजेंट में थे कृषि लोग,
अब दूसरे शब्दों में अगर बताऊं, शेपर्ड लोग, शेपर्ड, ये जो यूज करते थे वो शेपर्ड लोग यूज करते थे। कहाँ के शेपर्ड? सिसिली के। ठीक है, सिसिली, सिसिली कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में ही एक गांव मान सकते हो सिसिली, ठीक है, या छोटा सा शहर मान सकते हो सिसिली, इटली के पास, इटली में ही है सिसिली। अब देखो, जो ये साउंड है सोनेटो, जो लिटिल साउंड है या सिसिलियन पीजन यूज करते थे या शेपर्ड यूज करते थे, वो शेपर्ड होते हैं गाय चराने वाले, ठीक है, गाय चराने वाले। तो जब वो अपने गाय जानवरों को बुलाते थे, तो वो जो साउंड, जो उनका साउंड थी, वो सोनेटो कहलाती है, उनके लिए यूज करते थे सोनेटो, ठीक है, तो वो साउंड है ये, ठीक है। तो आप सोनेटो ले सकते हैं। सोनेटो क्या है? एक लिटिल साउंड है जो यूज करते थे, सिसिलियन पीजन यूज करते थे या शेपर्ड के द्वारा यूज की गई साउंड, ठीक है। तो यहाँ से निकला ये सोनेटो, ठीक है। अब देखिएगा इसका लिंक कहाँ से कहाँ तक है। तो ये तो हुई बात, क्योंकि एग्जाम में इतना ही आ सकता है कि सोनेट जो है इसका जो वर्ड है कहाँ से है, इसका जो वर्ड का सोनेट है और कौन से वर्ड से? सोनेटो। सोनेटो का मीनिंग होता है लिटिल साउंड। बाकी ये मैंने आपको नॉलेज थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। अब जब हमने इस पर चर्चा कर ली, जब हमको क्या मिल गया है, हमको सोनेट मिल गया है, कहाँ से मिला ये हमको पता लग चुका है अब, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब हमें इसकी मीनिंग पता कर ली, और ये देखो जरा, जो सोनेट का जो मीनिंग निकलता है यहाँ पे, देखिएगा फिर सोनेट जो डिवाइड करा है, अगर मैं इसको परिभाषित करूं कि सोनेट किसे कहते हैं, तो जो सोनेट होता है, दूसरा अगर मैं बात करूं, आपसे कोई भी अगर पूछता है कि व्हाट इज सोनेट, तो ये क्या होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 14 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन, पेंटामीटर, ठीक है, पेंटामीटर लाइन, ठीक है। हम इसको भी समझेंगे कि पेंटामीटर क्या होते हैं, ठीक है, इसकी भी बात आएगी आगे। तो देखिएगा, अगर हम एक पर्टिकुलर इसका मीनिंग पता है, तो इट कंसिस्ट मतलब बना हुआ होता है, ठीक है, जो इट कंसिस्ट ऑफ 14 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन, ठीक है। कहने का मतलब अगर शॉर्ट में हम बोले, इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन, ठीक है। तो जो 14 लाइन्स की जो पोयम होती है, उसको क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। अब जो ये 14 लाइन है, ठीक है, 14 लाइन को भी उन्होंने किस तरीके से बांटा है? दो तरीके से बांटा है, ठीक है। जो 14 लाइन है, सोनेट है 14 लाइन, इसको दो भागों में उन्होंने बांटा है। फर्स्ट ऑक्टेव, सेकंड सेस्टेड, ठीक है, सेस्टेड। फर्स्ट है ऑक्टेव, सेकंड है सेस्टेड। अब टोटल है कितनी लाइनें? 14 लाइनें टोटल है, 14 लाइनें। इसको हमने दो भागों में बांट दी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेव को बोलते हैं 8 लाइन, 8। बाकी कितनी बची? देखो घटाओ, 14 में से 8 गई 6, ठीक है, ये कितनी बची? 6। अब सवाल ये है, देखो सोनेट को उन्होंने किस प्रकार से बांटे? ऑक्टेव में और सेस्टेड में। अब जो ऑक्टेव होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑक्टेव या व्हाट इज सेस्टेड, तो कुछ नहीं है, देखो इसी में से ढूंढा होगा। देखो ऑक्टेव का मतलब 8 लाइनें, और शुरू की ध्यान देना, इट इज स्टार्टेड, जो फर्स्ट 8 लाइन होती है, फर्स्ट फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएट्री, ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएट्री, जो पोएट्री की पहली 8 लाइनें होती है, उसको ऑक्टेव कहा जाता है, ठीक है। और सेस्टेड तो बहुत इजी है, आप क्रिएट कर सकते हैं उसको। सेस्टेड जो होता है वो लास्ट 6 लाइन, लास्ट 6 लाइन ऑफ दी पोएट्री या पोयम। आप पोयम भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, पोयम, ठीक है, पोएट्री तो एक बड़ा भाग हो जाएगा, ठीक है, हम पोयम यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, पोयम, ठीक है। अगर हम कोई भी पोयम लेते हैं, तो उसकी जो शुरू की 8 लाइनें होगी वो ऑक्टेव कहलाएगी, और लास्ट की 6 लाइनें क्या कहलाएगी? सेस्टेड कहलाएगी। अब सवाल एक और ये भी है कि ऑक्टेव में क्या करा जाता है, सेस्टेड में क्या चीज है? और देखो, इसमें जो पोएट होता है, पोएट, वो आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट आउट द क्वेश्चन, ठीक है, ये मेन चीज है, ये आप ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन करता है वो, ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन में। और जो लास्ट जो 6 लाइन है, उसमें वो आंसर देता है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन भी बन गया कि
मतलब पोएट गिव्स आंसर इन दिस सेस्टेट या ऑक्टेव। ठीक है, तो किसमें देता है आंसर? इसमें सेस्टेट में। क्वेश्चन किसमें करता है? ऑक्टेव में। तो ये तो रही बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, समझने वाली बात भी है, ये हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा सोनेट का यहाँ पर एक। ठीक है, तो इसको अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, मैंने कहा 14 लाइन थी, 14 लाइन में किस तरीके से ये बांटी गई है। अब एक और चीज देखिएगा जरा यहाँ पर, जब यहाँ पर मैंने कहा 8 और 6 में, देखो 8 लाइनें होगी, पहले ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्टेव, यहाँ करेगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 6 लाइनें, यहाँ पर थोड़ा गैप होगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर लिखेगा, ऐसे करेगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टेव और ये हो गया सेस्टेट। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देयर इज बिटवीन अ लिटिल गैप, मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच छोटा सा एक गैप बनता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभार, यहाँ पर गैप है या नहीं है। ठीक है, तो ऑक्टेव में 8 लाइन है और सेस्टेट में 6 लाइन है। ठीक है, तो ये बात, और ऑक्टेव में क्या करता है? पुट आउट द क्वेश्चन, और सेस्टेट में क्या होता है? आंसर देता है, गिव्स द आंसर। तो ये हो गया हमारी सोनेट के बारे में बात। स्पेंसर सोनेट, स्पेंसर स्टेंजा होता हो 9 लाइन का। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो पढ़ा हमने सोनेट के बारे में थोड़ा सा, और देखो इसको नोट भी करते रहना, ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी आपको, एक जगह भी नहीं मिलेगी आपको। जब बहुत पढ़ोगे, बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे, तब जाके भी ये मुश्किल हो जाएगी ढूंढने में। ठीक है, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक है। ठीक है, कई बुक से मैंने भी ढूंढा हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल यकीन मानिए कि इसको नोट करते रहना है इसको। ठीक है, ये बार बार चीजें डिबेट भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैंने कहा सोनेट क्या होता है और किस तरीके से इन्होंने 14 लाइन्स को उन्होंने कवर किया है, किस तरीके से डिवाइड किया है। अब सवाल ये आता है, देखो अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, काइंड ऑफ सोनेट। ठीक है, काइंड ऑफ सोनेट, काइंड ऑफ सोनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें भी थोड़ी बहुत दुविधा भी है, दुविधा तो खैर है ही, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं, देखो अगर किसी को पता है तो बताएगा कोई सोनेट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया सोनेट को, अगर किसी को पता हो थोड़ा तो बताइए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। कितने? और कोई? कितने? कितने बोला? फिर से रिपीट करो, मैं कितना बोला आपने? अच्छा 3। और कोई? ठीक है, चलो मैं ही कवर वो बता देता हूँ। 2, ठीक है, 4। ठीक है, लोगों के आंसर इस प्रकार आएंगे, तो मैं इनको भी गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं 3 को भी मानूंगा सही या 2 को भी सही मानूंगा। अब देखते कैसे। अब देखो अगर हम काइंड्स ऑफ सोनेट की बात करते हैं, जो पहला होगा वो होता है इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट। दूसरा जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप देता हूँ, दूसरा जो होता है वो होता है इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट। बहुत लोगों के मन में कुछ और सवाल भी चल रहे होंगे। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इटालियन सोनेट के नाम देखिए जरा, ये जरूरी है। कभी कभार इटालियन सोनेट वहां पर अगर नहीं आया तो देखो, इसको बोलते हैं पेट्रार्क, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, सारी बात समझ लो, पेट्रार्कन सोनेट। इसको बोलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, सोनेट, सारी बात समझ लो, शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल सकते हैं। तो अब ये मत गिनना, इटालियन सोनेट 1, पेट्रार्कन सोनेट 2, इंग्लिश सोनेट 3, शेक्सपियर सोनेट 4, मिल्टन सोनेट 5, स्पेंसर सोनेट 6, ऐसे भी नहीं गिनने। ठीक है, जो सोनेट को जो डिवाइड करा गया है, अब जो मैं यहाँ पर जो 2 है ना, 2, अगर मैं 2 बोलूँ 2 है, तो 2 किसके अकॉर्डिंग है? राइम के अकॉर्डिंग 2 ही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके जो डिवाइड की बात करें इसको, ठीक है, तो अगर राइम के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 प्रकार से ही है। ठीक है, अब 2 प्रकार अगर हम मानते चलो 2 प्रकार से है, तो अब देखिएगा इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट और
इंग्लिश सोनेट की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये इटालियन सोनेट है या पेट्राकन सोनेट है या ये इंग्लिश सोनेट है, हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए जरा, इसके जो पहचान है, सबसे पहले ये जो होगा सोनेट, अगर ये सोनेट आए, पेट्राकन सोनेट आए या इंग्लिश सोनेट आए, ये इटालियन सोनेट आए, तो इसकी पहचान है कि ये 2 पार्ट्स में बटा होगा, 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में भी कैसे बटा होगा? एक होगा ऑक्टेव और एक होगा सेस्टेट। ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो, ठीक है, वो यही था, वो ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा हुआ था, वो पेट्राकन सोनेट को फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइन और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन। ठीक है, अब देखो इटालियन सोनेट की पहचान क्या थी, पेट्राकन सोनेट की पहचान है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ऑक्टेव और सेस्टेट। अब जरा थोड़ा नीचे आते हैं, इसकी पहचान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पहचान है, इसमें जो होता है, देखिए इसमें होता है, देखो पार्ट तो सुनो, पार्ट तो इसके भी 2 ही होते हैं, पार्ट तो इसके भी 2 ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना इसको, पार्ट तो ये भी मतलब 2 ही होते हैं पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट। लेकिन किस तरीके से होगा देखिएगा, अंतर कहाँ आ रहा है? जो 2 पार्ट था ये ऑक्टेव और सेस्टेट में था, लेकिन यहां जो बटा होगा तो ये कैसे होगा? इसमें 3 क्वार्टरेन होगा, 3 क्वार्टरेन होगा और 1 कपलेट, ये हुआ अंतर। ठीक है, अब देखिएगा, ये समझना जरूरी है, यहां देखो ऑक्टेव 8 लाइनें हो गई, सेस्टेट 6 लाइनें हो गई, टोटल कितनी हो गई? 14 लाइन। ठीक है, आ रहा है, इसका मतलब सही जा रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, क्वार्टरन का मतलब होता है 4। ठीक है, क्वार्टरन का मतलब होता है 4। तो एक क्वार्टरन में अगर 4 होता है तो 3 क्वार्टरन में कितनी लाइन होती है? कितनी बनी? ये देखो ना, 3 इंटू 4, कितनी बनी? 12। सिंपल सी बात है। अब क्वार्टरन का मतलब होता है 4 लाइन ऑफ द स्टेंजा। ठीक है, और टैसेट होता है 3 लाइन का स्टेंजा, जो कपलेट होता है वो 2 लाइन का होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, 3 क्वार्टरन मैंने बात करा, मैंने कहा क्वार्टरन होता है 4 लाइन का। ठीक है, 4 लाइन का क्वार्टरन होता है, तो 3 क्वार्टरन होंगे तो 3 चौक 12 ही तो होंगे, तो टोटल 12 लाइन हो गई। अब कपलेट मैंने क्या कहा? 2 लाइन का होता है, लेकिन कितने कपलेट होता है? 1 कपलेट इंटू 2, तो कितना हो गया? 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया 2। अब देखो, टोटल लाइनें यहां भी गिनते जरा हम, 12 यहां हो गई थी और 2 यहां हो गई, टोटल कितनी हुई? 14। तो आया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 14 लाइन, यहाँ पर भी 14 लाइन। बस इसमें अंतर कहाँ पे आया है? इसके मतलब एक, देखो जो लिखित रूप में इसमें इसका मतलब राइम में प्रॉब्लम है, किसमें? राइम में अंतर आ रहे हैं, इनके दोनों के राइम अलग अलग है। तभी तो मैंने कहा कि राइम के अकॉर्डिंग 2 तरीके से बांटा गया है, इनके राइम में डिफरेंस है, जो ये लिखे जाते हैं राइम में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टेव 8, सेस्टेट 6, यहाँ पर देखिएगा 3 क्वार्टर और 1 कपलेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेट्राकन सोनेट को किसने फॉलो किया था? ठीक है, और शेक्सपियरियन सोनेट को किसने फॉलो किया था? ठीक है, तो ये भी पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा इटालियन सोनेट राइटर है या पेट्राकन, तो फिर डीपली भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पर। अब मैं आपको इसके राइम भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ राइम स्कीम भी। ठीक है, जो पेट्राकन सोनेट की जो राइम होती है, देखोगा राइम, राइम स्कीम जो होती है, राइम जो होती है, देखिए किस प्रकार से होती है। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ए बी, ठीक है, बी ए बी, बी ए, ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर सी डी ई, सी डी ई, जरा गिनते हैं टोटल कितनी लाइन हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आई 14। और देखिएगा यहां पर मैंने कहा था ऑक्टेव 8 लाइन का होता, तो ध्यान दीजिएगा यहां से, ठीक है, यहां से और यहां तक क्या है? ये यहां से यहां तक ऑक्टेव है, देखो गिन लो जरा, 8
1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया ऑक्टेव। और लास्ट की 6 लाइनें देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया सेस्टेट। आई बात समझ में कि किस तरीके से उन्होंने ये ऑक्टेव लिखा और किस तरीके से सेस्टेट लिखा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अब हम इसको कैसे बांटते हैं। अब जरा यहां पर देखिए, हाँ कुछ लोगों को एक और कंफ्यूजन भी है, मैं पहले बता दूं क्या कंफ्यूजन होता है। अगर आप कोई से भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ना अंतर आएगा, वो आपको मैं बता देता हूँ क्या अंतर है। यहाँ तक तो सेम मिलेगा आपको, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, सी डी सी, सी डी सी, ये भी मिलेगा आपको, ठीक है, बाकी सेम है, बाकी इधर का सेम है, ठीक है। इसको हम अब्बा अब्बा भी कर सकते हैं, अगर याद करने के लिए याद नहीं हो रहा है, अब्बा अब्बा, ठीक है। तो देखिए ए बी बी ए, यहाँ तक सी डी ई, फिर ए बी ए सी डी सी। अब यहाँ पर अंतर क्यों आ रहा है, देखिए ए बी ए सी डी ई, ये फॉलो करी थी मिल्टन ने, ये मिल्टन है, मिल्टन फॉलो करता था इसको, ठीक है। जो इसके अलावा सी डी सी, ये अदर राइटर है, अदर राइटर, अदर राइटर, जैसे फिलिप सिडनी, ठीक है, फिलिप सिडनी हुआ और अन्य राइटर भी है इसमें, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी करा है इसको यूज, ठीक है। अब अदर राइटर्स के लिए हुआ, लेकिन मिल्टन ने कौन सी करी है, अगर डायरेक्ट आते हैं मिल्टन की स्कीम क्या है राइमिंग स्कीम, तो ये बोलनी है। मिल्टन मैंने क्यों बोला, तो ध्यान रखना, मिल्टन ने पेट्रार्कुस सोनेट को फॉलो किया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि मिल्टन ने कौन सी राइम को फॉलो किया है, किसकी राइम को फॉलो किया है, कौन, तो पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट को इसने, मतलब कौन सी सोनेट को फॉलो किया है, तो इसने ये इटालियन सोनेट को फॉलो किया है। तो जो स्कीम राइम स्कीम किसकी है, पेट्रार्कन की है, वही किसकी है, मिल्टन की है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आते हैं जरा थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो अब मुझे इसकी बनानी है, देखो दो पार्ट तो है मैंने यहाँ, अब इसके देखिए जरा, राइम स्कीम देखते जरा, यहाँ पर राइम स्कीम, ठीक है, देखो इसको नोट भी कर सकते हो आप, बार बार ये चीजें एक जगह कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसको नोट करो उसको याद भी करना है, ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन बहुत होते हैं, ठीक है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर, तो बार बार शेक्सपियर की राइम स्कीम नहीं आएगी, राइम स्कीम ऑफ जॉन मिल्टन, राइम स्कीम ऑफ स्पेंसर, राइम स्कीम ऑफ ये पेट्रागन, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि किस तरीके से ये बनी है। कभी ये भी आ सकता है कि इसके ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती है, सेस्टेड में कितनी लाइन होती है, कभी ये भी आ सकता है कि मिल्टन की कौन सी है और अदर जो पोएट है इसकी क्या राइम स्कीम है। तो जरा हम अब बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है। तो देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2, तो चेक करने के लिए पता है क्या करें, गिन लो जरा, एक लाइन में एक अल्फाबेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए जरा, ये बाकी यहाँ तक, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आप जरा, देखो ये 4 4, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, फिर ये 4 और लास्ट में 2, ठीक है। ये अब मैंने कहा था कि 3 क्वार्टरन होते हैं, कितने लाइन के, 4 लाइन के। देखो 1 2 3 4, एक क्वार्टरन ये हो गया, ठीक है, एक क्वार्टरन ये हो गया, फिर दूसरा क्वार्टरन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितने वाला, 12, और 2 ये यहाँ पर 2 लाइन का स्टेंजा को कपलेट बोलते हैं। तभी तो टोटल कितनी हुई थी, 14 लाइन हुई थी। तो हमने इस प्रकार शेक्सपियर की भी या ये इंग्लिश सोनेट की राइम को बांटा है। आज बात समझ में। अब इसके अलावा क्वेश्चन आंसर, नहीं वो जो मैंने बात कही थी ना, वो इसके लिए है, वो ये पेट्राकन के लिए, ठीक है, हाँ पेट्राकन, ठीक है। ये तो उन्होंने बाद में ये अपने स्कीम को वो करा है। बाकी अगर समझना भी है ना कि क्वेश्चन कहाँ करा होगा, तो क्वेश्चन वो शुरू में ही कर सकता है, मतलब हर पोयम में
हर कोई भी हो आपका प्ले या जो भी है, तो शुरू में वो क्वेश्चन करता है, जब भी पोएम करता है एंड में वो आंसर दे ही देता है। ठीक है, तो हर पोएम का रूल यही होता है, शुरू में वो क्वेश्चन करता है। आपने अगर सरोजिनी नायडू की पोएम पढ़ी होगी, एक इंडियन वीवर, ठीक है, तो उसमें भी वो 3 क्वेश्चन करता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन जैसा आपने देखो, 3 मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बांटा गया, सुबह शाम जो भी है, इवनिंग जो भी है, तो लास्ट में फिर आंसर भी देता है। तो इस टाइप के मतलब पोएम में ज्यादातर ऐसे ही होता है, शुरू में वो क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो बाकी ये स्कीम ध्यान रखना। अब इसके अलावा मैं आपको स्पेंसर की भी बता देता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, ये बार बार नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये होगी राइम स्कीम। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, सोनेट पहले पेट्राकन पढ़ा हमने। ठीक है, फिर पेट्राकन को मतलब इटालियन बोलते हैं, और इसका नाम मिल्टन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको फॉलो करा है। अंतर कहाँ पे आएगा? केवल थीम पे आएगा, थीम बेस पे। ठीक है, उन्होंने जो मिल्टन है वो रिलीजियस बेस पे लिखते थे। ठीक है, रिलीजियस बेस पे लिखते थे, अंतर इतना ही है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, अब जो शेक्सपियर है, ठीक है, शेक्सपियर का आपने देखा होगा किस तरीके से राइम स्कीम बनी थी और किस तरीके से इसको बांटा था, और जो उसकी थीम है वो लव होती है, वो बेस्ड ऑन लव पे ज्यादा लिखते थे। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभार। ठीक है, अब उसके बाद रही बात अलग से स्पेंसर सोनेट बोलो, स्पेंसर स्टेंजा, जो भी आप अलग से बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्कीम जो होती है, राइम स्कीम जो होती है, ठीक है, वो किस तरीके से होगी देखिएगा स्पेंसर की। ठीक है, राइम स्कीम, स्पेंसर की जो राइम स्कीम होगी, बताइए वो क्या होती है। आप इसकी स्कीम के साथ, हम लोग शेक्सपियर की स्कीम के साथ गड़बड़ कर देते हैं। तो मुझे जरा बताइए इसकी स्कीम क्या होती है, कोई बताएगा? बोलो बोलो, नहीं बोलना चाह रहा कोई? बोलो। अच्छा, अब बाबा में चले गए, मतलब आप तो वहीं चले गए ऊपर। ठीक है, उत्तराखंड में देखिएगा, हमने जो शेक्सपियर की स्कीम पढ़ी थी वो कैसे पढ़ी? ए बी था ना, ए बी, तो इसका भी ए बी है। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पूरा नहीं आएगा। ठीक है, देखो यही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, अब बी बी, इतना तो शेक्सपियर का भी था। ठीक है, फिर ये बोलता है, ये ना इसको जोड़ता है आगे, ये इसको जोड़ता है आगे। इसके बाद क्या आता है? बी, मतलब इसको, हाँ, तो ए बी, फिर बी सी, अब देखो फिर इसको जोड़ता है, सी डी, फिर ई ई ई ई। अब देखो जरा, अब इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ जरा शेक्सपियर के साथ, देखिएगा सेम है, ए बी सेम है। अब वो इस आगे नहीं ले जाता इसको, मतलब नया शुरू करता है यहाँ से। अब यहाँ से क्या आता है? सी डी, है ना? फिर इसको ऐड नहीं करता, जैसे इसमें कराई, यहाँ पर जुड़ गई लाइन, इसको ऐड नहीं करता, वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, ई एफ। ठीक है, फिर जैसे यहां से जंप करा जी पे, तो ई पे, तो डबल जी, तो ये अंतर था। तो ये साफ आप अंतर देख सकते हो। कहने का मतलब आपने ये पता लग गया यहाँ पर, देखो इसमें तो जो कनेक्ट हो रही है, ए बी था, तो ये अगले लाइन के साथ क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जरा, सी आगे गया। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीजें ऐड हो रही। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है, ये अंतर है थोड़ा सा। देखो याद करने का तरीका ये भी है, शेक्सपियर हमारे जी है, मतलब बहुत बड़े श्रीमान जी है, बहुत बड़ी, हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि शेक्सपियर जी तो बहुत महान है, ग्रेट है। तो शेक्सपियर जी जहाँ पर जी लगा होगा, शेक्सपियर जी होंगे हमारे। ठीक है, तो जी वाली जो है, बशर्ते वो आगे चेंज ना करे कुछ। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है। पहचान ये भी है कि लास्ट में जी शेक्सपियर में लग सकता है। ठीक है, बाकी जिसमें ई लगा हो वो हमारी किसकी है? स्पेंसर की स्कीम है। तो आपको यहाँ पर समझना है तो कैसे कनेक्ट हो रहा है, ए बी बी सी। ठीक है, सी डी ई, तो ध्यान रखना है ये स्पेंसर की राइम स्कीम थी। हाँ, इसी में ही होता है। लेकिन जो स्टेंजा होते हैं ना, वो अलग टाइप के स्टेंजा रहते हैं इसमें। ठीक है, जो 9 लाइन की स्टेंजा बोल रहा था मैं। ठीक है,
अब ये हो गया स्पेंसर, ठीक है। बाकी तो हम इसको वन बाय वन फिर जब स्पेंसर पढ़ेंगे, फिर कभी शेक्सपियर पढ़ेंगे, वहां पर थोड़ा जिक्र होगा। बाकी देखो यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब मैंने अभी आपको कितने सोनेट बताए? पहला कौन सा बताया? पेट्राकन, इटालियन। दूसरा कौन सा बताया? पहला कौन सा बताया? पेट्राकन या इटालियन। दूसरा कौन सा बताया? इंग्लिश, या हम नाम बोल सकते हैं इसको शेक्सपियरियन, ठीक है। याद रखना, मैं अभी पूछूंगा तुरंत, ठीक है। अब मैंने कहा था तीन भी होते हैं, कहा था ना मैंने तीन भी होते हैं। तो जरा तीसरा भी क्रिएट कर लेते हैं, कौन सा हो तीसरा? महान, ठीक है। जो कौन सा बताओ बताओ कौन सा? मिल्टॉनिक, देखिए। हाँ, तो मैंने अभी नहीं बताया मैम कि मिल्टन इसी ने पेट्राकन को ही फॉलो किया था। बस आंसर कहाँ आ रहा था? थीम में, ठीक है। वो रिलीजियस पे लिखता था, ठीक है। अब जो तीसरा होता है, कुछ नहीं देखना, देखो आपको नाम याद रखना है, इरेगुलर, रेगुलर सोनेट। तीसरा जो नाम दिया है इरेगुलर सोनेट दिया है, ठीक है। अब ये नहीं सोचना ये पता नहीं क्या होता होगा, कुछ नहीं है ये, देखिएगा। इसको जरा हल्का अलग रखो, ये प्रीफिक्स मान लो, क्या है ये? प्रीफिक्स, उपसर्ग, ठीक है। क्या बचा? रेगुलर। इसका मतलब रेगुलर नहीं है ये, यही तो है ना, जो इरेगुलर रेगुलर हो। जो ये सारे सोनेट है ये ना रेगुलर है, रेगुलर मतलब राइम के अकॉर्डिंग है, बटे हुए, ठीक है। अब जो इरेगुलर सोनेट होता है वो देखिएगा, वो जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन किसका होता है? इटालियन और इंग्लिश का, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ इटालियन, इटालियन सोनेट प्लस, बोलो, इंग्लिश, इंग्लिश सोनेट का। अब बात समझ में आई, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट का है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसका जो एक मानो राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा राइटर है जो दोनों को यूज करता था, कॉम्बिनेशन लेके चलता था। वो इटालियन को भी फॉलो करता था और इधर शेक्सपियरियन का भी यूज करता था। इसलिए उन्होंने इरेगुलर सोनेट भी लिखे हैं। ये ज्यादा नहीं होते, ज्यादा तो यही होते हैं पेट्रार्कन वाले और शेक्सपियरियन वाले, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसमें, तो ये भी हमें आज हमने सोनेट के बारे में अच्छे तरीके से सीखी। अब लास्ट बात क्या रहेगी इसमें? लास्ट बात इसमें ये रहेगी है, अब हमें जो चाहिए, क्या चाहिए हमें? इंपॉर्टेंट राइटर, जो सोनेट राइटर होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं जरा। इंपॉर्टेंट सोनेट राइटर, राइटर, ठीक है। अब ये आप लोग बताओगे मुझे, चाहे आप एक बताओ, चाहे दो बताओ, तीन बताओ, चार बताओ, जितने भी बताओ, बताएंगे, बताओ। विलियम शेक्सपियर, वेरी गुड। देखो एक और चीज हिंट दे देता हूं मैं, आप ना मतलब एज के हिसाब से बोल रहे कि पहले कौन था, दूसरा वो कौन था, लेकिन आपने ये बोला वर्ष, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। और बताओ, और जॉन मिल्टन, वेरी गुड। और भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, स्पेंसर। और और बोलो, आगे रोमांटिक एज के राइटर और भी तो है जिनने सोनेट लिखे, बताओ। वेरी गुड, पीबी शैली। और एस्टिक कॉलरेज, जॉन केट। फिलहाल इसमें ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 7, ये जॉन केट, ठीक है। ये तो हमें इंपॉर्टेंट राइटर्स मतलब जिन्होंने क्या यूज लिखे, मतलब सोनेट लिखे, ठीक है। अब जरा इनकी ये लिख लेते हैं कि किसने कितने सोनेट लिखे, ये भी कभी क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है। अब सबसे पहले हम ना यहाँ पर एक और भी फायदा उठा लेते हैं जरा, अगर आपको थोड़ा सा मतलब याद ना हो, तो यहाँ पर हम साथ लिख लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म और बोर्न एंड डेथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट बताएंगे मुझे, इसका बोर्न क्या है? 15
64 और 1616। अब कोई और बताएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का बताओ कोई और, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, ये रहा, वेरी गुड। अब कोई तीसरा बताएगा, जॉन मिल्टन का बताओ, कोई और बताएगा, बताओ बताओ, लिख दिया, ठीक है, 1608 से 1674, ठीक है। स्पेंसर का बताओ, शशिकांत। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब पीवी शैली का बताएंगे कोई, बताओ बताओ। वेरी गुड, ठीक है। अब एस टी कॉलेज का बताएगा कोई, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, शायद चेक भी करते रहना साथ साथ, ठीक है, कहीं मैं ऐसे लिख रहा हूँ अपने इसमें, ठीक है। अब उसके बाद जॉन कीट्स का बताएगा कोई, इसका नहीं पता ले, ठीक है, 1795 1821, ठीक है, ये 26 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब अब एक चीज देखिएगा, देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्पेंसर का मतलब इसकी बॉर्न और डेथ का क्या है। अगर पिछला पेपर देखोगे आप एलटी लेक्चर का, तो फ्रांसिस बैकन का आया था, अगर किसी को याद हो, ठीक है, फ्रांसिस बैकन का पूछा था कि, ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो फ्रांसिस बैकन का क्या है, बताएगा कोई, नहीं नहीं, 1561 होगा, ठीक है, 1561, और आई थिंक 1626 के आसपास, ठीक है, 1561 से 1626। तो ये तो वही क्या बोलते हैं उसकी वो, ठीक एज मतलब टाइम पीरियड। अब मैंने कहा कि हम सोनेट, सोनेट की बात करेंगे, तो विलियम शेक्स, क्या, फिलिप सिडनी भी है, ठीक है। देखो यहाँ पर हेडिंग देखो जरा, मतलब इंपॉर्टेंट सोनेट राइटर लिख लो जो अभी हमें, जिन्होंने मतलब जितने जितने याद है, बाकी मैं आपको लिखित रूप में भी दूंगा, बाकी मैं लिखाऊंगा सारे, मैं इसको अलग हेडिंग के रूप में लिखाऊंगा, ठीक है, कि फिलिप सिडनी ने मतलब कौन से थीम में लिखे थे, ठीक है, और विलियम शेक्सपियर ने कौन से थीम में लिखे। इसकी सीरीज है, सोनेट की सीरीज है, ठीक है, उसमें लिखा दूंगा कि किडनी की कौन मतलब किस थीम में लिखे थे, जॉन मिल्टन की थीम क्या थी, स्पेंसर की थीम क्या है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी केवल जो हमें ऑलरेडी याद है उतना हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर बता दीजिए कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट कितने, 154, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का बताएगा कोई, 523। जॉन मिल्टन का बताएगा कोई, 23 या 24 के आसपास, ठीक है, दोनों, ठीक है, दिए रहते हैं कभी, तो आपको थोड़ा एवरेज मान लें। स्पेंसर का बताएगा कोई, बताओ, ठीक है, 88 89, ठीक है। देखो जो मैं ये दो लिख रहा हूँ ना, तो ये इसका मतलब है कि ये दोनों कहीं 88 भी दिया रहता है, 89 भी दिया रहता है, यहाँ पर भी यही है, तो मेन आंसर यही है इसका, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और पीवी शैली का बताएगा कोई, बताओ, 18 के आसपास लिखे थे इसमें। एसटी कॉलेज के बताएगा कोई, 48, ठीक है। और जॉन कीट्स के बताएगा कोई, बताओ, ठीक है, 67 के आसपास। तो देखो ये कोई बात नहीं, अगर याद भी नहीं है तो ये नोट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने अभी जैसे सर ने भी कहा अभी कि फिलिप सेडली भी है, तो उन्होंने भी लिखे है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो और भी इसके अलावा और भी है, जैसे हम दांते की बात करते हैं, ठीक है, पेट्राकल की बात करते हैं,
ठीक है, और भी इसके अलावा है जो मतलब जिन्होंने सोनेट को लिखा है। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको एक एवरेज बताया है कि इंपॉर्टेंट सोनेट राइटर कौन कौन से थे और इसकी एज मतलब क्या है और उन्होंने कितने कितने सोनेट लिखे। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट में रहता है, अब जिस ठीक है ठीक है, अब तो पहले आप मतलब नोट भी नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी अपनी बता फिर से रिवाइज करता हूँ। बाकी ये किसी का अगर छूट जाता ना तो इसमें रिकॉर्डिंग वीडियो हो ही रही, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का छूट जाता है तो आप